जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। आज दो बातों पे बात करेंगे, दो वीडियो बनाएंगे बेसिकली। अब ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूं हेनरी किसिंजर के ऊपर। हेनरी किसिंजर का आज देहांत हो गया, 100 वर्ष के थे वो, और वो हिंदुस्तान के लिए क्यों रेलिवेंट है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। अब हेनरी किसिंजर कौन थे? हेनरी किसिंजर दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे निक्सन के नीचे, और प्रेसिडेंट फोर्ड के समय वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे। तो निक्सन के टाइम भारत का क्या रेलेवेंस है वो ये है कि भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराने की लड़ाई इस समय लड़ी, दैट इज 1971 में। और 1971 के अंदर हेनरी किसिंजर वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे निक्सन के। जब भारत ने बांग्लादेशियों को आजाद कराने के लिए जंग करी, जब पाकिस्तान की फौज बंगालियों के ऊपर कहर ढा रही थी, लाखों लोगों को, निर्दोष लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, हजारों लाखों महिलाओं के साथ में उन्होंने रेप किया। इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार अगर इस मॉडर्न दुनिया में किसी ने किया है तो वो पाकिस्तान आर्मी ने किया है। बहुत बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन है, ह्यूमैनिटी के ऊपर धब्बा है। लेकिन जब ये कार्रवाई चल रही थी तब निक्सन साहब के एडवाइजर थे हेनरी किसिंजर, और अमेरिका ने इस नरसंहार को नजरअंदाज करते हुए चाइना का साथ दिया, चाइना के साथ साथ पाकिस्तान का साथ दिया, चाइना की करेक्शन मदद ली, चाइना की मदद ली, पाकिस्तान का साथ दिया। उनको ह्यूमन राइट्स का कोई फिक्र नहीं हुआ, ना उनको गरीब बांग्लादेशियों के ऊपर कोई तरस आया। वो पूरी तरह याया खान की पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हो गए। और बाद में जब हेनरी किसिंजर से किसी से बात करते हुए हेनरी किसिंजर ही कॉल्ड इंडियंस बास्टर्ड। बाद में कहते हैं कि उनको अपने इस कथन के ऊपर काफी मायूसी भी हुई, लेकिन इस तरीके से उनके भाव थे भारत के प्रति। जो प्रिजनर्स थे पाकिस्तानियों के, जो जुल्म अपने ऊपर सह रहे थे, उनको आजाद कराने के लिए जो फौजें लगी हुई थी, जो देश लगा हुआ था, उसके प्रति ये मन भाव रखते थे हेनरी किसिंजर साहब। और हेनरी किसिंजर वो थे, जब मैंने कहा ना चाइना की मदद ली, तो हेनरी किसिंजर वो थे जिन्होंने चाइना को बोला कि भारत यहां पर युद्ध कर रहा है, युद्ध की तैयारी में है, तो आप पूरे बॉर्डर पर फौजें ले आए। बाय द वे, चाइना बहुत बड़ी तादाद में फौजों को बॉर्डर के ऊपर लेके आया था। उसकी वजह से हमारी बहुत सारी फौजें जो हैं वो नदर्न बॉर्डर्स पे टाई अप हो गई थी, टाई डाउन हो गई थी, उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। और इसीलिए हमें बहुत जल्दी भी थी कि हम ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करें और अपनी फौजों को वहां से फारिग करें, रिलीव करें। हमारा मकसद वहां पे खैर कभी रहने का करने का था ही नहीं, लेकिन ये हमारी कंपल्शन थी। अगर ये कंपल्शन ना होती तो हम शायद बांग्लादेश का नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने में मदद देते, और जो पाकिस्तानी एलिमेंट्स थे आईएसआई के, और जो उनके जो एलिमेंट्स जो फिर भी बच गए थे, उनको तबाह करने में बांग्लादेश की नई सरकार मुजीबुर रहमान की मदद करते। लेकिन हम वो नहीं कर पाए, हमको वहां से एकदम से निकलना पड़ा और पश्चिमी बॉर्डर के ऊपर अपनी सेनाओं को लेके जाना पड़ा। जो चाइना की तरफ थी वो चाइना की तरफ भेजने पड़े लोग एक्स्ट्रा,
तो ये सारी चीजें हुई और ये कर्टसी थी हेनरी किसिंजर की। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब हम हेनरी किसिंजर को याद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका ट्रायल होना चाहिए एज वॉर क्रिमिनल। ही वॉज अ वॉर क्रिमिनल, ही साइडेड विद द वॉर क्राइम्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड दैट इज हाउ ही शुड बी सीन। तो अब उनकी मौत हो गई है। एक अध्याय था ये एक यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी का। अब हेनरी किसिंजर का अदरवाइज बैकग्राउंड ये है कि ये जर्मनी के अंदर यहूदी थे। 1936 में ये रेफ्यूजी के तौर पर अमेरिका आए और उसके बाद उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल करी और फिर उन्होंने वर्ल्ड वॉर II में भी हिस्सा लिया। कहते हैं 1943 के अंदर वो फौज में वर्ल्ड वॉर II के अंदर उन्होंने नौकरी करी। उसके बाद इनका बहुत बड़ा रोल था वियतनाम की वॉर को खत्म कराने में। निक्सन उसी प्रॉमिस से आया था कि हम वियतनाम की वॉर खत्म करेंगे, लेकिन इस वियतनाम की वॉर को खत्म करने के लिए साउथ वियतनामीज फोर्सेस की मदद अमेरिका कर रहा था और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बनाए हुए मंसूबों के तहत अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम के ऊपर जबरदस्त हमले करे, बमबारी करी, ऑरेंज गैस का इस्तेमाल किया और लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह करी। तो ये था वो हेनरी किसिंजर जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हावी रहा। बाद में 1971 की तो हमने आपको बात बता ही दी। फिर लेटर ऑन अमेरिका जरूर पुल आउट कर गया, लेकिन हेनरी किसिंजर का रोल अमेरिकन पॉलिसी के ऊपर छाया रहा। चाहे वो इनपुट्स हों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर, चाहे एक कोल्ड वॉर के दौरान रूसियों के साथ में आर्म्स कंट्रोल और न्यूक्लियर कंट्रोल के ऊपर ट्रीटी हो, उसको लेकर। तो ये बहुत ही दिलचस्प शख्सियत रहा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स का। लेकिन एज अ गुड इंडियन, एज अ ह्यूमन राइट्स चैंपियन, एज अ फिलोसोफर हु बिलीव्स इन इक्वालिटी, पीस, हार्मनी, हम लोगों को हेनरी किसिंजर को सिवाय वॉर क्रिमिनल के और किसी नजर और निगाह से नहीं देखना चाहिए। बिकॉज अगर पूरे हेनरी किसिंजर की प्लान्स को अगर आप टेबल फॉर्म में डालें और उसमें ये इस तरीके से बांट करें कि कितने लोगों ने अपने जानों की आहुति दी इस प्लान के चलते, चाहे वो मासूम बांग्लादेशी हो, चाहे वो अमरीकी सैनिक हो, चाहे वो वियतनामीज आम नागरिक हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक डिप्लोमेट नहीं, एक डिप्लोमेट की शक्ल में एक दरिंदा था। थोड़ा हार्श हो गया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, तो मेरे को लगा कि जैसा लगता है उसी तरीके से मुझे बयान करना चाहिए। तो इसके साथ मेरा ये पॉडकास्ट यहाँ पर समाप्त होता है। आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और मित्रों से शेयर कीजिए और दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए।